गुंज महोत्सव का आगाज हो गया है 2023 में। पहले दिन महिलाओं को डेडिकेटेड था, इसके बाद किसानों को होगा दूसरा दिन और फिर युवाओं का। हमारे साथ गुंज परिवार के संयोजक सुदेश महतो जी हैं। सुदेश जी, ये आयोजन क्या चेंजेस लाता है, क्योंकि ये विनोद बिहारी महतो जी के याद में होता है और नए साल की शुरुआत होती है, तो नया साल का कोई नया संकल्प है सिल्ली के लिए? बिल्कुल, हर साल हम लोग मैंने जैसे कहा कि उस गैप्स को भरने का कोशिश करते हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। रोज लोगों की आवश्यकता या सिल्ली डेवलपमेंट के पैमाने पे जो चीज़ छूट जाता है, हम वहां घुसने की कोशिश करते हैं। और तैयारी 3 दिन का बड़ा फोकस प्रोग्राम रहता है। चूँकि महिला आप जानते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज महिला सिस्टम को हम लोग ने तैयार किया, वही आज पूरे राज्य में विद्यमान है। उनके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंतिम लक्ष्य आजीविका तक कैसे पहुंचा जाए, सीमित संसाधन के भीतर बेहतर व्यवस्था कैसे किया जाए, इसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी फोकस हमने जैसे पहले बताया कि हम लोग पूरे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कैसे दुरुस्त करें। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 8-9% लोग ही जो प्राइवेट विद्यालय में जा पाते हैं, बाकी सारे गरीब परिवार या मिडिल क्लास परिवार ऐसे आते हैं जो सरकारी स्कूल का सहारा लेते हैं। और आज वर्तमान हालात जो है, हम लोग नज़दीक से आप सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर लीजिए, हम समय बहुत निकाल देंगे। मैं सरकार के जो कमिटमेंट है या जो भी कहे, जो जिस स्तर पर बोला जा रहा हो कि मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, उतना समय बहुत निकल जा रहा है, इतने वेज निकल जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जाएंगे, क्लास बदलते जा रहा है, लेकिन हम उसको उस रूप से तैयार नहीं कर पाते हैं जिनकी जो हमें उन्हें फिट करना है, जो उन्हें हमें देना है। तो इसके एक जो गैप्स हो रहा है उसके ऊपर हम लोग ने कोशिश की। जैसा देखा कि हम लोग ने सरकारी विद्यालय में स्मार्ट क्लास, अब उससे ऊपर क्या कर सकते हैं। अब नए हम लोग जब यूथ डे होगा, आप देखेंगे उनसे जुड़ा हुआ कई विषयों को हम लोग लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चों को हम लोग इंकरेज कर सकें, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें और माहौल दे पाएँ उनको। हेल्थ में भी इसी तरह के कई तरह के और आगे हम लोग क्या कर पाते हैं, उसकी तैयारी हमारी है। पूरे प्रदेश करें तो सिल्ली ही एक ऐसा जगह है, यहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया, पूरे राज्य को मिला। स्टूडेंट जो बस आपने शुरू किया, उसको सरकार ने भी अडॉप्ट किया कि अब वो बस देंगे सभी लोगों के लिए ब्लॉक तक जाने के लिए। गुंज परिवार उदाहरण पेश करेगा, में वो अनुकरण किया जाएगा पूरे प्रदेश में। देखो, मैंने वहाँ जाने के लिए दिया, वो कॉमन लोगों के लिए, उनका सोच बड़ा स्पष्ट नहीं है। मेरा है कि जो विद्यालय महाविद्यालय में जो लोग जाना चाहते हैं और इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ के कॉस्ट को वहन नहीं कर सकते। कई परिवार हैं, उनके ऊपर आप जब भी इसको मूल्यांकन करके देखोगे, परिवार का एक बच्चा अगर मैं थोड़ा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाऊँ तो 6,000 रुपये का बेसिक खर्चा उनके रहने और खाने का होगा, जो हर परिवार वहन नहीं कर सकता है। तो ये एक कठिन स्थिति थी, इसी का कारण। और उसको रेशियो का भी जांच करो, आपको पता चलेगा कि 8 के बाद बच्चे 10th के लिए जा ही नहीं, 9-10th के लिए जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए क्लास 1 का जो रेशियो रहता है एडमिशन का, जिस पे जोर गवर्नमेंट देती है, वो कभी 5 क्लास में मूल्यांकन नहीं करती। जब प्राथमिक विद्यालय खत्म होता है, वहाँ मूल्यांकन होना चाहिए कि क्लास 1 में जो कंप्लीट जो एंट्री लिए हैं, जो बच्चे आए हैं, वो 5 तक गए हैं कि नहीं। अब 5 के बाद 6 और 6 to 8 जो मिडिल स्कूल हम लोग बोलते हैं, 6 में एडमिशन हुआ, 8 के बाद वो आगे जा पा रहे हैं कि नहीं। कभी इसको देखोगे तो रेशियो घट जाता है। जहाँ संख्या हजारों में प्राथमिक विद्यालय में हो, क्लास 1 से शुरू होता है, वहीं सैकड़ों में जाके सिमट जाता है क्लास 10 में। तो ये गैप रहता है जिसका मूल्यांकन कभी कोई नहीं करता है। और हमें किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ाना, केवल एक फर्स्ट हो रहा है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना कि पढ़ाई मतलब केवल नौकरी नहीं, पढ़ाई मतलब उनको तैयार करना, उनको दुनिया के नज़दीक ले जाना और दुनिया की बारीकियों से परिचय कराना, और ख़ुद को एक लीडर के रूप में समाज के अंदर, परिवार के अंदर और नेशन के अंदर उनको एक लीडर के रूप में सामने खड़ा करना, ये यूथ के लिए दायित्व है। इस राज्य में नीचे से ग्राउंड टू जो अर्थ जो काम होना चाहिए, वो बेसिक काम नहीं होता। और फिर आफ्टर जब हम 10th करेंगे, 12th करेंगे या फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो सरकार का ये कह देना कि मैं उनके लिए कार्ड ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं बोलते कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। आप समीक्षा करके देख लो। मैंने मुख्यमंत्री का वो उदाहरण पहले भी दिया था कि जब साइकिल बांटने की बात कहें, बच्चों से पूछे, उन्होंने साइकिल का पैसा मिला, बच्चों ने हाथ खड़ा करके बोल दिया, हकीकत बोला कि यहाँ तक आया नहीं। उसके 3 दिन बाद पैसा भेजा जाता है। ये स्थिति है। वो भी इस बात चाहिए कि करी नहीं है कि बच्चों के खाते में पैसा आए ही नहीं। बच्चों ने सीधे जवाब दिया और उनका शासन पीछे तक खड़ा था, उन्होंने पैसा तक उनके खाते के लिए भेजा नहीं था। सिल्ली जब क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है सरकार, तो इसमें परेशान है कि सब बच्चों को पहुँचा खिला दे।
क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे भी देखा अभी जो आपने राज्यपाल से सभी को सम्मानित कराया गुंज परिवार के लोग, अगर देश 4 मेडल जीत रहा है, 6 मेडल जीत रहा है, तो 4 सिल्ली के बच्चे जीत रहे हैं। आर्चरी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं सब कोई। पूरे क्या प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसे की नहीं, पूरा सोच की प्रदेश कमी है। मैं मानता हूँ सोच की कमी है, कोई जरूरी नहीं है। हम खुले मैदान में इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं। ये मैदान जब मैंने प्रारंभ किया था मैदान नहीं था, गोल पोस्ट पर बांस गाड़ के हम लोग ने इसको प्रारंभ किया था। तो इसलिए ये इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी और हर किसी को वेट नहीं, मैं तो हमेशा भार गवर्नमेंट को भी नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट को लीड करने वाले वो व्यक्तिगत रूप से ये सारे विषय दिल में रखते हैं कि नहीं, बड़ा सवाल है। The followup.in. Like, share, and subscribe.